हीर और नवाब का डिवोर्स हो चुका है। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि दो दिलों और दो परिवारों को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। कभी एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना तक न करने वाले हीर और नवाब अब अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं। लेकिन क्या सच में उनके रास्ते अलग हो गए हैं, या ये बस एक तूफान से पहले की खामोशी है? डिवोर्स के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। हीर ने खुद को मजबूत बनाने का फैसला लिया है। उसने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया है। और शायद यही वजह है कि उसने अर्जुन से सगाई कर ली, एक ऐसा कदम जो बाहर से तो नई शुरुआत लगता है लेकिन अंदर ही अंदर कई अधूरे सवालों को जन्म देता है। दूसरी तरफ नवाब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। वह सबके सामने यह दिखाता है कि उसे अब हीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रात वह उसी यादों के साए में जीता है। उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है, एक ऐसा दर्द जिसे वह किसी से बयान नहीं कर पा रहा। कहानी में एक बड़ा इमोशनल लीप आता है। 1 महीने बाद की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। हीर अब पहले जैसी नहीं रही, वह अब मजबूत, आत्मनिर्भर और थोड़ी सख्त हो गई है। वहीं नवाब भी अंदर से टूट चुका है, लेकिन अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन की एंट्री सिर्फ हीर के मंगेतर के रूप में नहीं बल्कि एक रहस्य के साथ होती है। सगाई के बाद हीर को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि अर्जुन वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। उसके कुछ व्यवहार, कुछ बातें और कुछ छुपी हुई सच्चाइयां हीर को परेशान करने लगती हैं। लेकिन हीर अभी भी अपने अतीत से भागने के लिए इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करती है। इसी बीच एक शॉकिंग घटना होती है। अजित के घर गुंडे आ जाते हैं और पैसों की मांग करते हैं। घर में हंगामा मच जाता है। उस समय हीर जिस हिम्मत से सामने आती है और कर्ज चुका देती है, वह सबको चौंका देता है। लेकिन यहीं से एक और बड़ा राज सामने आने वाला होता है। असल में वह कर्ज कोई आम कर्ज नहीं था, वह अर्जुन से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, अर्जुन ही वह इंसान है जिसने परोक्ष रूप से अजित को इस कर्ज के जाल में फंसाया था। उसका मकसद सिर्फ हीर की जिंदगी में आना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह कंट्रोल करना है। लेकिन क्यों? यही कहानी